जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय भारत माता, वंदनीय गुरुजन, आप सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। आइए आप सब लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कथा श्रीमद् देवी भागवत की चल रही है। श्रीमद् देवी भागवत हमारे 18 पुराणों में से एक बहुत ही उच्चतम पुराणों में से एक है। एक पुराणों में एक तिलक के समान है। इसमें माता जगदम्बा का चरित्र है, उनका महात्म्य है। पूरे देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और इसमें ब्रह्म शक्ति का निरूपण है। महात्म्य है भगवती जगदम्बा का, दुर्गा का, दुर्गति दूर करती है। ये माता जगदम्बा आद्या शक्ति, इनको पूजने पर या सुनने पर जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को ये संभव है। ये कथा व्यास जी ने परीक्षित पुत्र जन्मेजय को सुनाई थी। उन्होंने कहा था, पूजिता पर्या भक्त्या सेवा सकल दा सदा, कुल वृद्धिम करुतैव राज्यम सुस्थिरम सदा। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश की वृद्धि करती है तथा राज्य को भी स्थिरता प्रदान करती है। ते समाज्ञा कृत प्रज्ञा धन्यास्ते नृप सत्तम एषाम चित्ते सदा देवी वसति प्रेम संकुले। इस संसार में वे ही लोग सौभाग्यशाली हैं, वही ज्ञानवान और धन्य हैं जिनके हृदय में सदा भगवती विराजित है। इस भूमि पर वे ही लोग दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी महामाया अम्बा माता जगदम्बा की आराधना नहीं की। सुदुह सुदुक्तास्ते दृश्यन्ते भुवि भारत भारते नारादीपा महामाया ऐर्जन्यस्य सदाम्बिका। वही लोग दुखी हैं जो माता पार्वती की, माता जगदम्बा की आराधना नहीं करते। इसलिए मित्रों, आप सभी लोग इस कथा को सुनिए और इस कथामृत का पान कीजिए। यह कथा क्या है? एक मानसरोवर है जिसमें डुबकी लगाओ और लोक और परलोक दोनों को बनाओ। पार्वती जी रामायण सुनने के बाद पूरी रामायण हो गई, तब शिव जी से कहती हैं, वाह, मैं कृतकृत्य भयऊ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। आहा, क्या बात! राम ही सुमरिय राम ही गावई, राम ही सुमरिय गावई राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इसलिए सदैव परमात्मा की आराधना करना चाहिए। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। आप लोग सुनते हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कथा तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय की
आज शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतम विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। हरिम जानकी नायक श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम जानकी नायकम। श्री रामचंद्रम भजे। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी है जग का नाता, जब तक जिएंगे तभी तो है इस जग से नाता। और तमाम रिश्ते नातों का जो मकड़ जाल है, इसके नाते भी जीते जी ही तो है, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनी, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। पिछले 7वें अध्याय में पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग के बारे में कहा था। आकाश का गुण केवल शब्द है, दूसरा नहीं। वायु का शब्द और स्पर्श होता है, 2 गुण होते हैं वायु में। आकाश में केवल एक ही गुण पाया जाता है और वो है शब्द। ये शब्द तन्मात्रा कहलाती है, तो शब्द तन्मात्रा रहती है। आकाश का एक गुण है। फिर आता है वायु, इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, शब्द भी होता है और वायु में स्पर्श भी होता है, जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये 2 गुण वायु के हैं। अग्नि के 3 गुण होते हैं, इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। अग्नि में रूप आ जाता है, वायु में रूप नहीं रहता है। अब जल आता है, जल के 4 गुण होते हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप है और साथ में रस है। ये जल के हैं, 5 महाभूतों के बारे में है। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और साथ में गंध, ये पृथ्वी तत्व का गुण है। इस तरह से पृथ्वी तत्व का गुण में 5 चीज़ें, पांचों मिलकर इनके योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई। इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह मैंने सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, सुनो, एकाग्रचित्त होकर सुनो। बहुत अच्छी कथा है और ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई है, जो व्यास जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे की, जो मैंने पिछले अध्यायों में कहा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्गो अयम कथितस्तात यत् पृष्ठो अहम त्वयाधुना गुणानाम रूप संस्थाम वै शृणुस् एकाग्रमान सह सत्वम
प्रीत्यात्मकं गेयं सुखात् प्रीति समुद्भवा आर्जवं चेतता सत्यम शौचम श्रद्धा क्षमा धृतिः अनुकंपाल तथा लज्जा शांति संतोष एव च एतैः सत्व प्रतीतिश्च जायते निश्चला सदा श्वेतवर्ण तथा सत्वं धर्मे प्रीतिकरं सदा तच्छद्रोत्पादकं नित्यं सच्छद्धा निवारकम। सत्य को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृतता, लज्जा, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्य गुण की प्रतीति होती है। सत्य गुण में ये चीज़ें पाई जाती हैं, सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, ये सत्य गुण के गुण होते हैं। सत्य गुण का श्वेत वर्ण है, यह सदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है, सत श्रद्धा का आविर्भाव करता है और असत श्रद्धा को समाप्त कर देता है। इनमें जो गुण आपको जिसमें जैसे दिखाई दिए तो समझ लीजिए कि वो उसी गुण की प्रधानता वाला व्यक्ति है। असत श्रद्धाहीन होता है और वो श्रद्धा को समाप्ति कर देता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सात्विकी, राजसी और तामसी। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है, आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है, जहाँ सत्वगुण श्वेत वर्ण का होता है, रजोगुण रक्त वर्ण का होता है और यह आश्चर्य और अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। रजोगुण का एक गुण होता है दुख से इसका योग रहता है, क्योंकि इसमें रजोगुण की जो गुण होते हैं वो है ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा और निद्रा। निद्रा जहाँ बहुत अधिक होती है वहाँ राजसी श्रद्धा उसको कहा जाता है। ईर्ष्या इसको रहती है, द्रोह रहता है, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा। प्रदोषो अतथा द्रोहो मत्सरा स्तंभ एव च उत्कंठा च निद्रा श्रद्धा तत्र च राजसी। ये जहाँ गुण हो समझ लीजिए कि वहाँ रजोगुण की प्रधानता है उस व्यक्ति में या उस समाज में या उस धर्म में। जहाँ ईर्षा हो, द्रोह हो, मत्सर हो, स्तंभन हो, उत्कंठा हो और निद्रा हो, आलसी रहते हो, दूसरे से द्रोह करते रहें, दूसरे की बुराइयां करते रहते हो, नालायक हो, ईर्ष्या रहती हो, उत्कंठन रहता हो और दूसरे का द्रोह करता हो, जिसके उसको किसी के प्रति दया नहीं होती है। ये बड़े क्रोधी टाइप के होते हैं राजसी व्यक्ति, क्योंकि इनका रक्त ही रक्त वर्ण का होता है, रंग। अब आता है अगला, अभिमान, मद, गर्व, ये भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अहंकारी होता है राजसी व्यक्ति, वो अपने सामने किसी को समझता ही नहीं और हर जगह वो अपनी प्रधानता चाहता है, अपनी इज्जत को ध्यान देता है, उसको किसी के सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं। अहंकारी होता है, मद होता है, गर्वीला होता है। ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन लक्षणों द्वारा राजसी श्रद्धा को समझ लें, इसको समझ लें कि ये राजसी व्यक्ति है और रजोगुण प्रधानता है। इसमें ईर्षा, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा, निद्रा, अभिमान, मद, गर्व, ये सभी जिसमें ज़्यादा हो समझ लीजिए कि ये राजसी गुण से भरपूर है। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है, काले रंग का होता है। यह मोह विषाद उत्पन्न करता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला और पुण्य पुण्य ते उपजे बहुत सूरा। मोह सबसे प्रचंड होता है। ये सबसे यह
तमोगुण की प्रधानता बहुत होती है। यह कृष्ण वर्ण का होता है तमोगुण। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। जब मोह जहाँ होगा वहीं विषाद होगा। हम जहाँ मोह का या अपने द्रोह या ईर्ष्या रखेंगे तो विषाद उत्पन्न होगा। आलस, अज्ञान, तमोगुण के गुण ये होते हैं। आलस, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता। देखने में तो ये लगते हैं कि कभी कभी बहुत धर्मात्मा हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वास्तविक गुण इनका नास्तिकता का होता है और दूसरे के दोषों को देखने का इनका स्वभाव बना रहता है। ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। यही सब तामसिक तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। पंडित जन इन लक्षणों से तामसी श्रद्धा जान लें। तामसी श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक होते हैं। ये तामसिक व्यक्ति हमेशा दूसरों को पीड़ा देते रहते हैं। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्व गुणों का विकास करना चाहिए। प्रत्येतव्यम तमस्त्वैकतरैर्लक्षणैः सर्वथा बुधैः तामस्यः श्रद्धया युक्तं प्रतापोपमापादकं सत्वं प्रकाशयितव्यं नियंतव्यं रजा सदा संहर्तव्यं तमः कामं जनेन शुभमिच्छता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अपने में निरंतर सत्व गुणों का विकास करना चाहिए। तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठना चाहिए और तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए, क्योंकि तमोगुण हमें 84 लाख योनियों में जाने के लिए प्रेरित करता है। तमोगुण और रजोगुण ये दोनों ही बहुत अधिक पतन के कारण होते हैं, लेकिन आज इन्हीं से भरे पड़े हैं सबके हृदय। ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर है, स्तंभन, उत्कंठा, निद्रा, आलस, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता। कायरता, कुटिलता ये बहुत पाई जाती हैं। क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोष का देखने का स्वभाव, दूसरों की बुराई करना, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। और तामसिक श्रद्धा से युक्त ऐसे व्यक्ति सभी लक्षण पर पीड़ादायक होते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, कभी मानसिक, कभी सामाजिक। और आजकल तो ये टीवी और ये क्या नाम मोबाइल की वजह से ही कुछ नहीं है तो सीधे नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वाचक पीड़ा भी पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब इन्हीं लक्षणों से युक्त लोग होते हैं। कलयुग में तो इनकी भरमारी हो गई है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्व गुणों का विकास करना चाहिए, ऐसा व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। सत्वं प्रकाशयितव्यं नियंतव्यं रजः सदा संहर्तव्यं तमः कामं जनेन शुभमिच्छतः। आह, क्या बात है। आगे के श्लोक में कहते हैं, अन्योन्याभिभवाचैते विद्यन्ति परस्परं तथान्योन्याश्रयः सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रयः। सत्वं न केवलं क्वापि न रजो न तमस्तथा मिलिताश्च सदा सर्वे तेनान्योन्याश्रयः स्मृता। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में, ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं और ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं। मित्रों, ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों एक दूसरे के आश्रित रहते हैं। अकेले इस सृष्टि की रचना इन तीनों गुणों के बगैर नहीं हो सकती है। और जब ये उत्कर्ष करते हैं तो ये तीनों परस्पर में विरोध दिखाई देने लगता है। ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं
निराश्रय होकर ये रह नहीं सकते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी भी नहीं रह सकता। ये सदैव मिलकर रहते हैं, इसलिए इनको अन्योन्याश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। अन्योन्याश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। वाह! हे नारद, ध्यान से सुनो। अब मैं इनके अन्योन्याश्रय संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिससे जानकर मनुष्य भव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देखकर इसका परिज्ञान प्राप्त कर लिया। महामते, देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो पाता है। क्या बात कहा! वाह! 17वें श्लोक में है, श्रवणा दृश्यनाश्चैव सपद्देव महामते संस्कारानुभवाच्चैव परिज्ञातम न जायते। आहा! वाह! परिज्ञान नहीं हो सकता है। देख लेने से, सुन लेने से अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं होता है। कैसे हो पाएगा? कोई नहीं जान सकता है। स्वतम तीर्थम पवित्रंच श्रद्धोत्पन्नान राजसी निर्गतस्तीर्थे वही दुष्टम चैव यथाश्रुतम। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वह उस तीर्थ में चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने वही देखा जैसा उसने सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करके तीर्थ कृत्य किया और राजसी दान भी किए। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वहाँ तीर्थवास भी किया, और लोग करते भी हैं, तीर्थों में जाते हैं, काफ़ी श्रद्धा से जाते हैं, राजसी मन बना के जाते हैं, और महात्माओं के आश्रमों में भी जाते हैं, उनके दर्शन भी करने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें स्नान दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, तीर्थ के कृत्य भी करते हैं रजोगुण से युक्त होकर, और तीर्थ में वास भी करते हैं। किंतु ऐसा करके भी वह राग और द्वेष से मुक्त नहीं हो पाता है। राग और द्वेष बिल्कुल मुक्त नहीं होता है। वो तीर्थों में डला रहता है, स्नान भी करता है, गीले पांव से भगवान के दर्शन करेगा, बाबाओं के पास भी जाएगा, थोड़ा बहुत दानवान भी करेगा, लेकिन वह कभी भी राग और द्वेष से मुक्त नहीं हो पाता है। बल्कि यहाँ कहें कि वहाँ से वो थोड़ा और ज़्यादा राग और द्वेष लेकर आता है। क्यों? मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह लगा रहता है साथ में, इसलिए वो छोड़ ही नहीं पाता है। मैंने अभी मानस तीर्थ के बारे में कहा था, अगस्त जी ने लोपामुद्रा को सुनाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है वो। आप लोग सुनते हो तो ज़रूर उसको सुनिए बार बार। तो राग द्वेष से वह मुक्त नहीं हो पाता है, काम क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहता है। वो जहाँ तक तहाँ कामी रहता है और क्रोध भी रहता है उसको, और उसी से आच्छादित रहता है। पुनः अपने फिर घर 2-4 दिन में 10 दिन में लौट आता है, और वह पूर्व की भांति से वैसे ही रहने लगता है, बल्कि और तीर्थ की कथा कहने लगता है कि मैंने वहाँ जाके स्नान किया, फिर मैंने वहाँ फलां को आश्रम में गया, फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो ना जाने क्या क्या कहते हैं। नारद जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव उसने नहीं किया, इसी कारण उसे तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना न सुनने के बराबर समझें। ऐसे व्यक्ति जाएं चाहे नहीं जाएं, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मद पर दोष दर्शन ईर्ष्या सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि है, वे पापमय शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर में से नहीं निकलते हैं, तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। वाह! ये 2324वां श्लोक है 8वें अध्याय का, बड़ा अच्छा है। पाप देह विकाराये काम क्रोधा
दया परे लोभो मोह अस्तथा तृष्णा द्वेषे राग अस्तथा मदः सुर नर मुनि को नाही जिन न होए माया प्रबल अस विचार मन माही भजहि महा मायापति। गोस्वामी जी ने लिख दिया। वाह क्या बात है। जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मद, अब काम से पीड़ित हैं। जो काम से पीड़ित है वह क्रोध से पीड़ित है, क्रोध से जो पीड़ित है वो ईर्षा से पीड़ित है, लोभ इसके बाद आ जाता है, मोह आता ही है, तृष्णा लगी है, द्वेष है, राग है, मद है, पर दोष। राम जी कहते हैं अरण्य कांड में सबरी से कि पर दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। सबरी जो नवधा भक्ति उन्होंने दी है भगवान ने, सातों सम मोहे जग देखा सपने हो नहीं देख्यो पर दोषा। वाह, सपने में भी दूसरी का दोष नहीं देखना चाहिए सबरी। ये सातवीं भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रथ मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज भक्ति तीसर भक्ति अमान चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा छठ समशील विगत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा आठों सातों सम मोहि जय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठों यथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देख्यो पर दोषा नवम सरल सब विद छलहीना मम भरोस हृदय हरस न दीना। वाह, ये आठवीं भक्ति भगवान ने कही है रामायण में कि किसी के दोष ज़्यादा मत देखा करो, क्योंकि अपने खुद के ही दोष इतने हैं कि उसको संभालते संभालते जीवन निकल जाएगा और वो उन्हीं दोषों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ये शरीर की विकार हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग पर दोष देखना, ईर्षा, सहनशीलता का अभाव, बिल्कुल सहनशील नहीं है आदमी, वो तुरंत लड़ने को तैयार हो जाता है, अशांति रहती है, पापमय शरीर के विकार हैं। नारद जब तक इस शरीर से निकलते नहीं तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकलते तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का, उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत को तो खोदा, जोता, बीज बोया, आवश्यक कार्य किए, फल प्राप्ति की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल लगने के समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिससे व्याघ्र आदि वन्य जंतु टिड्डियों ने उस फसल को खा लिया और अंत में वह किसान निराश हो गया, उसकी कृषि से उसको कोई फायदा नहीं हुआ। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया यह श्रम कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण समुन्नित होता है, इसलिए शास्त्र लगातार पढ़ते रहना चाहिए, बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। वह सत्वगुण रज और तम इन दोनों को बलपूर्वक दबा लेता है। लोभ के कारण रजोगुण तीव्र हो जाता है। जो आदमी लोभी होता है वो देखने में तो अच्छा लगता है, बातें भी अच्छी करता है, लेकिन वो इतना क्रूर होता है, इतना क्रूर होता है तो उसकी उस क्रूरता से कई लोगों को बहुत नुकसान होता है। देखने में अच्छा लगता है। रजोगुण बढ़ा हुआ सत्व और तम इन दोनों को दबा देता है। अब जिसका रजोगुण बढ़ जाता है वो तो सत्वगुण को दबा देता है, तमोगुण को भी दबा देता है और इन दोनों को दबा देता है।
ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं उसे मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। सुनो, जब सत्व गुण बढ़ता है उस समय बुद्धि धर्म में स्थित होती है। वह उस समय वह रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न बाह्य विषयों का चिंतन नहीं करती। वाह क्या बात है! जब सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ता है तो ना तो वो किसी की भलाई बुराई देखता है और ना को अधिक दुनिया भर के बाह्य विषय जितने भी हैं इनका चिंतन भी ज़्यादा नहीं करता है। क्यों? मम भरोस ही हृदय न दीना। वाह! रघुनाथ जी कहते थे कि हम तो हैं तुम लोगों के लिए, केवल भरोसा तो रखो यार। उस समय बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है, इसके अतिरिक्त कार्यों में वह नहीं जाती है। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों में भोग में प्रवृत्त होता है, राजसी भोगों में लिप्त नहीं होता। वह भला तमोगुणी कार्यों में क्यों लगेगा? इस प्रकार रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है। तात उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्वगुण ही स्थित रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तो वह सनातन धर्मों को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत आचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से, जब व्यक्ति में रजोगुण बढ़ता है तो उसकी धन की वृद्धि होने लगती है, पैसा बहुत बढ़ जाता है और भोग भी करता है, सुविधा भोगी हो जाता है। उस दशा में सत्वगुण दूर चला जाता है, उससे तमोगुण भी दब जाता है। उसमें तमोगुण जब अत्यंत धन बढ़ जाता है या पैसा बढ़ने लगता है तो तमोगुण भी दब जाता है और सत्वगुण तो चला ही जाता है। तमोगुण की वृद्धि होती है तो उत्कट हो जाता है, तो आदमी उच्छृंखल हो जाता है। तमोगुण की वृद्धि होती है तब वेद और धर्म शास्त्रों में उसका विश्वास फिर नहीं रह जाता है। रजोगुण तक तो थोड़ा बहुत रहता है, तमोगुणी व्यक्ति को वेद और शास्त्र बुरे लगने लगते हैं। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग भी करता है और सभी से द्रोह करता है। शांति उसको रहती नहीं है, वो भागता फिरता है, वह क्रोधी भी होता है, दुर्बुद्धि भी होता है। दुष्ट मनुष्य सत्व और रजोगुणों को दबाकर अनेक विध तामसिक विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी भी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण अकेले नहीं रहते हैं, अपितु मिश्रित शुभ धर्म वाले वे तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर ही रहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण के बिना तमोगुण और सत्वगुणों के बिना रजोगुण कदापि नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार तमोगुण के बिना ये दोनों गुण नहीं रह सकते। इस प्रकार ये गुण परस्पर स्थित रहते हैं। सत्वगुण और रजोगुण के बिना तमोगुण भी नहीं रह सकता, क्योंकि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से विभिन्न प्रकार की होती है। कार्य कारण भाव से ये सभी गुण अन्योन्याश्रय भाव से रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं रहते हैं। मतलब कहने का एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हुए रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं रहते हैं। प्रसव धर्मी होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक भी होते हैं। सत्वगुण कभी रजगुण को उत्पन्न करता है, कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इस प्रकार रजोगुण सत्वगुण को उत्पन्न करता है और तमोगुण को। इसी प्रकार तमोगुण कभी कभी सत्वगुण को और कभी रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मिट्टी का लौंदा घड़े को उत्पन्न कर देता है, जैसे मनुष्यों की बुद्धि में स्थित तीनों गुण परस्पर कामनाओं को उसी प्रकार जागृत करते हैं, जैसे देवदत्त, विष्णु मित्र और यज्ञदत्त आदि मिलकर काम करते हैं। वाह क्या बात है! मनुष्यों की बुद्धि में स्थित तीनों गुण परस्पर कामनाओं को जागृत करते रहते हैं। इस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को भी प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युग्म भाव को प्राप्त रहते हैं। रजोगुण का युग्म भाव मिथुन युग्म भाव होने पर सत्वगुण का जन्म होता है। सत्वगुण का युग्म भाव होने पर रजोगुण का, और तमोगुण के युग्म भाव होने से सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी बोले, इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुणों के अत्युत्तम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुनः पितामह ब्रह्मा जी से पूछा।
इस तरह व्यास जी जन्मेजय जी को हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं। अब ये आठवां अध्याय पूर्ण हो जाता है मित्रों, और अब 9वां अध्याय शुरू होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोगों पर भगवती कृपा करें। लोभ पास जेहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ पास जेहि गरन बंधाया। वाह! भगवान की कृपा से होती है सत्वगुण की वृद्धि। सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पायो सब कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। हे राम, तुम्हारी कृपा से ही सब संभव है। सहज में सत्वगुण की प्राप्ति होना दुर्लभ रहती है। क्यों कि सांसारिक मोह माया में प्रत्येक जीव बंधा है, आपकी ही कृपा से बंधा है, इसलिए वो उसी में विचरता रहता है। अब आपके चरणों की कृपा हो जाए और तुलसीदास अनायास राम पद। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान अनायास ही आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए और हम आपके धाम को चले जाएं। क्योंकि हमें ना तो योग है, ना योग है, ना तो कुछ नहीं है। सत्व समुत्कटम जातम प्रबुद्धम शास्त्र दर्शनात्, वैराग्यम तत्फलम जातम ताम सार्थेषु नारद। एक सत्वं न भवति रजश्चैकं तमस्तथा, सहैवाश्रित्य वर्तन्ते गुणा मिथुन धर्मिणः। दीपक में जैसे तेज बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं। दीपक में तेज बत्ती अग्निशिखा, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक हमें वस्तुओं का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती और अग्नि का विरोधी है, तथापि एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, सत्व गुण यानी तीनों गुणों भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और जगत के कारण, जैसा मैंने पहले सुना था। व्यास जी बोले, नारद, विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिससे सारा संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुण और निर्गुणा हैं। वे महामाया ही सत असत हैं। वही ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र इंद्र अश्विनी कुमार अष्टवसु कुबेर वरुण आदि ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से अपने अपने कार्यों को करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने जंगल में हिंसक पशुओं के भय से पीड़ित होकर ऐन बीज बिंदु रहित बीज मंत्र का जाप किया था। उसी प्रभाव से भगवती ने उन्हें मनोवांछित फल देकर अभय दान दिया था। जय श्री राम मित्रों, आगे की कथा आगे कहेंगे। आप सबका कल्याण हो। माता जगदम्बा आप सबकी रक्षा करें, सबकी कृपा करें, आपको सत्वगुण की ओर प्रेरित करें। आप तमोगुण की प्रधानता से दूर होकर, प्रधानता तो तीनों की रहेगी, सत्वगुणों की भी, रजोगुण की भी और तमोगुण की भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहती है। लेकिन जिसमें ज़्यादा मात्रा जिस लक्षणों की होती है उसके अनुसार उसका जीवन चलता है। तो सत्वगुण की प्रधानता रहे, ऐसा हम परमात्मा से विनय करेंगे। सब लोग स्वस्थ रहें, भक्त रहें और सशक्त रहें। धर्म की जय हो, धार्मिक व्यक्तियों की जय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा भरणान्विता,
शिव शंकर सर्वात्म श्री मातर जगदम्बी के इस संसार में पिता सबके भगवान शंकर हैं, जिनको रुद्राक्ष का आभूषण पहने हैं, और सबकी माता पार्वती है जगदम्बा। ऐसे माता पिता को हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। हर 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 महादेव।